रमण महर्षि से जो 28 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 12 पर हम बात कर चुके हैं। आज अगले 3 प्रश्नों पर बात करेंगे, जिनमें से तीसरा प्रश्न है कि आत्म-अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है। और तीसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है जो रमण महर्षि से पूछा गया कि महर्षि, समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे सब कब नष्ट होंगे। महर्षि कहते हैं, स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न समझो। प्रश्न कह रहा है, समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं। विषय क्या है? इस पूरे संसार को विषय समझो। चाहे जो भी वस्तु आप चाहते हैं, जो भी व्यक्ति चाहते हैं, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को पुरुष चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को पहचान चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वह सब विषय है। और अंदर कोई है जो बैठा है, जो खाली है, जो प्यासा है, जिसको कुछ चाहिए, जो अपने आप को अपूर्ण समझता है, अतृप्त समझता है, तो उसको इन विषयों के विचार उठते रहते हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि अगर इन विषयों को पालूं तो तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन जीवन का और आज तक जितना भी जाना मनुष्य ने, वो अनुभव उसका बताता है कि संसार से चाहे कुछ भी पालोगे, तृप्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए तो नष्ट होने की बात कर रहे हैं। अगर तृप्ति मिल ही जाती तो नष्ट होने की बात नहीं करते, बोल देते कि विषयों को हासिल कर लो। पर उनके नष्ट होने की बात क्यों कही जा रही है? इसलिए ही क्योंकि जो प्यासा है, जो तड़प रहा है, जो अतृप्त है, उसकी प्यास को कोई भी विषय नहीं बुझा सकता। तो प्यास कैसी है? समुद्र की तरह। और उसी समुद्र में लहरें जैसे लहराती हैं, वैसे ही जो अंदर बैठा है, जो अपने आप को अपूर्ण जानता है, उसे विचार प्रकट हो रहे हैं। और हर मनुष्य, हर जीव उन्हीं विषयों के पीछे दौड़े जा रहा है और परेशान है, अशांत है। तो महर्षि से पूछा जा रहा है कि इन विषय वासनाओं के जो असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे कब नष्ट होंगे। तो महर्षि क्या कहते हैं? स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। स्वरूप माने स्व का रूप, और स्व माने अहम, अहम माने मैं। ये जो मैं भाव है, ये जो अहम है, इसका ध्यान तीव्र होते ही, ध्यान तीव्र होने का अर्थ है इस मैं की, इस अहम की जो पूरी प्रक्रिया है कि ये मैं बना कैसे है, ये अहम क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना, उसके प्रति ध्यान तीव्र होना है। तो स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही माने इस अहम की पूरी प्रक्रिया को जैसे जैसे आप समझते जाएंगे तो विषय वासनाएं अपने आप, उनके जो विचार हैं वो अपने आप नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे अहम की पूरी प्रक्रिया को जाना जाता है, वैसे वैसे अहम मिटता जाता है। जैसे जैसे मैं भाव की खोजबीन आप करते हैं, जैसे उसको आप समझते जाते हैं, वैसे ही मैं भाव अपने आप विगलित होता जाता है, विलीन होता जाता है। और जो विलीन हो रहा है वो वही है जिसे प्यास थी, अब वो ही नहीं रहा, वो ही मिटता जा रहा है, तो उसकी प्यास मिटती जाएगी। तो प्रश्न था कि विषय वासनाओं के जो असीमित विचार प्रकट होते हैं वो कब नष्ट होंगे। तो वो तब नष्ट होंगे जब स्वरूप ध्यान तीव्र होता जाएगा। अर्थात जब आप अहम की पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे, उसको हर क्रियाओं में जानते रहेंगे, हर विचार के पीछे छिपे हुए अहम की प्यास को, अहम के इरादों को जैसे जैसे आप जानते जाएंगे, वैसे वैसे विचार भी नष्ट होते जाएंगे। फिर अगला प्रश्न रमण महर्षि से पूछा जाता है, क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है।
अब ऐसा क्यों कहा जा रहा कि आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं, इनका विनष्ट होना क्या संभव है क्या? क्योंकि जो विषय वासनाएं आपके अंदर है ना, वो कोई आज की विषय वासनाएं नहीं है, और वो कोई आपके अकेले के अंदर नहीं है, वो पूरी मानव जाति के इतिहास से लेकर आज तक की है। तो ये मत सोचना कि जो आज आपके साथ हो रहा है, आपके अंदर घटता है, मन के स्तर पर घटता है, वो पहले नहीं होता था। ये मत सोचना, पहले भी ऐसा ही होता था, बस अलग अलग रूप थे, अलग अलग तरीके से प्रकट होता था। जैसे आज हम सांप, बिच्छू, इन सब से इतना डरते क्यों हैं, जबकि आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं? क्योंकि जब हम बहुत पीछे जंगलों में रहते थे, तब इन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। हम घर बना करके क्यों रहते हैं? ये एक तरह से हम अपने को सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि एक समय पर जब हम रहते थे, वहाँ कभी कोई जानवर, कभी कोई कीड़ा मकोड़ा, कभी कोई बीमारी, ये सब बहुत आसानी से हम पर हमला कर देते थे। आज जनसंख्या इतनी है, फिर भी इतने बच्चे क्यों पैदा कर लेते हैं लोग? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है कि कहीं एक बच्चे को कुछ हो ना जाए। जबकि पहले जब जंगल में रहा करते थे, तब समस्याएं ज़्यादा थी कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कोई खा ना जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर तो कोई सुविधाएं थी नहीं। तो वो जो डर था, वो आज भी हमारे अंदर है। जंगल में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना लेता था, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ संबंधित हो जाती थी। आज भी ऐसा क्यों होता है कि पुरुष दूसरों की स्त्री की तरफ देखता है और स्त्री उसकी ओर देखती है जो ज़्यादा ताकतवर हो, जिसके पास ज़्यादा शक्ति हो, चाहे वो धन बल हो या शारीरिक बल? क्योंकि जंगल में ऐसा होता था, जंगल में खतरा था, तो स्त्री अपनी भी सुरक्षा चाहती थी, तो वो भी ऐसे ही पुरुष को ढूंढती थी। और वहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था तो थी नहीं, तो पुरुष भी किसी भी स्त्री के पीछे जाता था। तो ये जो काम है, क्रोध है, इच्छाएं हैं, जितनी भी वासनाएं हमारे अंदर है, वो आदिकाल से चली आ रही है। ये कोई एकदम से हम में पैदा नहीं हुई है। तो कह रहे हैं कि क्या इन विषय वासनाओं का विनष्ट होना संभव है, और क्या स्वरूप मात्र में बनकर रहना संभव है? तो महर्षि कहते हैं कि ये संभव है या नहीं, संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इस बात पर संदेह मत करो कि ये विनष्ट होंगी या नहीं होंगी, स्वरूप मात्र में बनकर रहा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि संदेह मत करो, तुम स्वरूप में सुदृढ़ रहो। अर्थात तुम जो भी कर रहे हो, अपनी हर क्रियाओं में उस अहम की चालाकियों को देखते रहो, किस तरह से अहम क्रिया के पीछे बैठा रहता है। और जहां आप जान लोगे कि यहाँ तो अहम से संचालित क्रिया है मात्र, ये जो कर रहा हूँ, जो किया जा रहा है, जो हो रहा है, वह तो अहम को ही और पोषित करेगा। और यदि आप ईमानदार हैं, यदि आपकी नीयत है, तो जैसे ही आप ठोकर खाएंगे, आप वापस रास्ते पर आ जाएंगे। यही तो तरीका है। लोग, आप कहते हो ना कि ध्यान से भटक जाते हैं, गलती हो जाती है, तो गलती होना तो स्वाभाविक है। इसमें संदेह क्यों करते हो? ये मानकर क्यों बैठे हो कि आपसे गलती नहीं होगी? गलती तो होगी, भटक जाओगे, लेकिन जब भटको, जब ठोकर लगे, तो वापस रास्ते पर आ जाओ। अब आपकी नीयत अगर होगी तो आप रास्ते पर आ जाओगे। तो महर्षि कहते हैं कि कोई चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? यदि वो ऐसा ना कहे, यदि वो मैं पापी हूं इस विचार को पूरी तरह से त्याग दे और सतत ध्यान में संलग्न रहे, तो निश्चित ही वो सफल होगा। ठीक, कोई पापी है, वो हमेशा कहता रहता है मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महर्षि कह रहे हैं इस विचार को त्याग दो पूरी तरह और ध्यान में संलग्न रहो। ध्यान में संलग्न का अर्थ है दोबारा वो नहीं करना। अगर वो मार्ग पाप का है तो उससे परे हटो, पर सोचो जो बस यूँ कहता रहता है पर नीयत नहीं है उसके सुधरने की, तो ध्यान भी कुछ कर पाएगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर नीयत भी ज़रूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पता नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम जानते हैं कि वो गलत है या उचित नहीं है, या हम जानते हैं कि गलत है फिर भी हम कर रहे हैं। तो वहाँ किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो नीयत होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ कहीं भी हम ध्यान से भटकते हैं, वहाँ जीवन हमें ठोकरें देता है, चोट देता है, पीड़ा देता है। और यदि हम उस पीड़ा को, उस चोट को,
उस छोटी से छोटी समस्या को भी इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज अगर नहीं करें, तो हम देख पाएंगे कि हम मार्ग से भटक गए हैं। अगर खराब भोजन करोगे तो बीमार हो ही जाओगे, अस्पताल की याद आ ही जाएगी। और यदि स्वस्थ भोजन कर रहे हो तो बीमार नहीं होगे तो अस्पताल की याद नहीं आएगी। अस्पताल को याद कब करते हो? जब अस्वस्थ होते हो। तो ध्यान में हो या नहीं, इसकी भी तब याद नहीं आती है जब ध्यान में होते हो। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसको याद नहीं आती हर वो व्यक्ति ध्यान में है। कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं, या इतने असंवेदनशील हो गए हों जिनको असर ही नहीं पड़ता हो, चाहे जीवन कितनी ही उनको ठोकरें देता हो। फिर आगे महर्षि कहते हैं कि शुभ और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं हैं। मन तो एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती है। महर्षि कह रहे हैं कि मन दो तरह के नहीं है कि एक शुभ मन है एक अशुभ मन है। मन शुभ अशुभ नहीं होते हैं। हमारी वासनाएं जैसी होती है हमारा मन वैसा होता है। जब आपकी वासनाएं शुभ वासनाएं होती हैं, या कहो मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत होता है तो उसे शुभ मन कहते हैं, और जब मन अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब उसे अशुभ मन कहते हैं। तो देखो, आप जीव हो, ठीक? जीव हो तो इच्छा को मिटा तो सकोगे नहीं। जीव हो, जीव बन करके रह रहे हो तो काम भी होगा, क्रोध भी होगा, ईर्ष्या भी हो सकती है, मोह भी हो सकता है, इच्छाएं भी उठेंगी। पर जो इच्छाएं उठेंगी तो अपनी इच्छाओं को देख लो, इच्छाएं कैसी कर रहे हो। इच्छाएं शुभ कर लो। इच्छाएं यदि शुभ करोगे तो मन भी आपका शुभ ही रहेगा। अगर अशुभ इच्छाएं करोगे तो मन भी फिर अशुभ हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तुम मोह करते हो, किससे करते हो? किसी व्यक्ति से कर लिया, किसी बच्चे से कर लिया, किसी से भी कर लिया। मोह आसक्ति लगाओ तो कृष्ण से कर लो जैसे मीराबाई ने किया था। और जब हम कह रहे हैं कि विषय वासनाओं का नष्ट होना संभव है कि नहीं है, तो यदि आपकी वासनाएं शुभ हो जाती हैं तो उनको नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अर्थात वो नष्ट हो ही गई जो अशुभ थी। अशुभ की जगह आपने शुभ को रख दिया तो अशुभ बचा ही नहीं। तो इस तरह भी वो नष्ट हो जाएंगी। फिर समंदर में लहरें तो उठेंगी लेकिन वो सुंदर होंगी, फिर वो डरावनी नहीं होंगी। महर्षि कहते हैं कि प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हों, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों त्याज्य हैं। देखो, दूसरा व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा हो, अभी वो आपको बुरा लग रहा है, कोई कारण होगा उसके पीछे, वो कारण हटेगा, वही व्यक्ति आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं राग और द्वेष। माने जो वस्तु आपको प्रिय लगती है उसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण हटता है तो वही वस्तु आपको अप्रिय भी हो जाती है। नए कपड़े अभी खरीद कर लाए हो तो वो पसंद आएंगे, और कुछ दिन बाद वही कपड़े जब पुराने हो जाएंगे, फटने लगेंगे, तो आप उन्हीं को नहीं पहनना चाहेंगे। इसी तरह कोई मेहमान आपसे मिलने आ जाता है, थोड़ी देर आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो 10-15 दिन से रुका हुआ जा ही नहीं रहा है, तो उसी के प्रति आपको द्वेष उठेगा। किसी को ज़िंदगी में ही ले आए हो तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। ना तो द्वेष करना चाहिए, ना ही राग करना चाहिए। इसी के आगे महर्षि कहते हैं, दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को दिया जाता है, और इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। वो कह रहे हैं कि दूसरों को तुम जो दोगे समझ लो वह सब अपने को ही दिया जा रहा है, क्योंकि दूसरा तुमसे अलग नहीं है। बताओ, दूसरे व्यक्ति को तुम जो चीज़ दोगे उससे तुम्हें मिलेगा भी क्या? वही चीज़ ना जो तुमने उसको दिया है, क्योंकि उसके पास क्या है जो तुमने उसको दिया। अगर किसी गिलास में गंदगी है तो उसमें जितना ज़्यादा शुद्ध जल आप डालते जाओगे उसकी गंदगी छटती जाएगी, और यदि उस गंदे जल को आप और गंदगी दे दोगे तो उसकी गंदगी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही जो व्यक्ति गलत है, बुरा भी है, अगर उसके साथ आप बुरा ही व्यवहार करेंगे तो उसके पास बुराई कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। तो
फिर वो आपको कुछ भी अगर देगा तो क्या दे पाएगा? उसके पास बुराई के अलावा कुछ है नहीं, तो वो आपको भी बुराई ही देगा। और संसार में तो द्वैत चलता है, अच्छा बुरा, रात दिन, उसी तरह लेना और देना। तो यदि आप दे रहे हो तो कोई ना कोई तो आपको भी देगा। तो इसका अर्थ यह है कि दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को दिया जाता है। तुमने यदि दूसरे को क्रोध दिया तो तुम्हारा मन कैसे हो गया? क्रोध से भर गया ना। अर्थात तुमने दूसरे को क्रोध से जलाना चाहा, ईर्ष्या से जलाना चाहा। ये इसी प्रकार है जैसे इसको बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम दूसरों पर अंगारा फेंकने के लिए उसको अपने हाथ में उठाते हो तो वो अंगारा आपको ही पहले जला देता है। उसी प्रकार यदि आप दूसरों को क्रोध देंगे, ईर्ष्या देंगे, तो वो क्रोध, वो ईर्ष्या पहले आपको ही जलाएगा। इसलिए ध्यान रखो, दूसरों को क्या देते हो उस समय तुम अपने आप को भी वही दे रहे हो, क्योंकि दूसरों को देने से पहले वो बीज आपने अपने आप में बो दिया। और जब आप ऐसा जान लेंगे तो सोचिए, जो विचार आपके अंदर उठते हैं किसी के प्रति उठते होंगे, बुरे विचार उठते होंगे, क्या आप उन विचारों से इतना लगाव रख पाएंगे फिर? क्योंकि वह विचार दूसरे को अशांत करें या ना करें, पर आपके मन में उनका बीज पड़ चुका है, तो आपको जरूर वो अशांत कर देंगे। आगे महर्षि कहते हैं, अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा और अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र होकर आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। और मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। अर्थात क्या उदित होता है? ये जो लहरें उठ रही हैं, माने ये जो विचार उठ रहे हैं, वासनाएं उठ रही हैं, ये सब अहम के उदित होने के साथ साथ ही उठती हैं। अहम माने मैं भाव। जब मैं भाव होता है, जब अहम होता है, तो वो अहम अपने आप को और फैलाना चाहता है। और फैलाना क्यों चाहता है? क्योंकि वो अपने आप को बनाए रखना चाहता है। तो वो जितना बड़ा होगा, जितना विशाल होगा, जितना शक्तिशाली होगा, उसके बचे रहने की संभावना उतनी अधिक होगी। तो वो अपने आप को वैसा बनाने के लिए फिर विचार, वासनाएं, कामनाएं सब उठते हैं। तो जैसे जैसे फिर अहंता विलीन होने लगती है, सब कुछ विलीन होता जाता है। तो यदि ये जो आपका मैं भाव है, ये अगर विलीन हो जाए तो इसके विलीन होने के साथ साथ ही मन अपने आप शांत हो जाता है। फिर व्यर्थ विचार उठते नहीं, और उठते भी हैं तो छोटा सा विचार भी उसी तरह से आपको पता चल जाता है जैसे एक बड़े से खाली कमरे में छोटी सी पिन गिरती है तो उसकी आवाज़ सुनाई जाती है। वैसे ही फिर हर विचार आपको दिख जाता है कि ये विचार उठा, और थोड़ी देर में वह भी शांत हो जाता है। फिर कह रहे हैं, मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। निग्रहित करना माने नियंत्रित करना, या कहो कि मन जो है अब बेकाबू नहीं रहा, काबू में है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर विचार हैं ही नहीं तो मन भी नहीं है। तो जिस व्यक्ति का मन शांत है वो कहीं भी रह सकता है, फिर चाहे वो जंगल में रहे या शहर में रहे या गांव में रहे या घर में रहे, अकेला रहे या भीड़ में रहे, चाहे वो कथा और कीर्तन में रहे या चाहे वो क्लब में रहे, कहीं भी हो सकता है फिर तीसरा प्रश्न क्या था कि आत्मान्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? तो महर्षि कहते हैं कि जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूं का अन्वेषण करना आवश्यक है, करते रहना चाहिए। ज्यों ज्यों विचार उठते हैं त्यों त्यों आत्म अन्वेषण के द्वारा उन सबका नाश करना चाहिए। अर्थात ये देखते रहना चाहिए कि ये विचार कहाँ से उठ रहा है, कौन सी वृत्ति से ये विचार उठ रहा है, काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लालच से, भय से, कौन सी इच्छा के कारण ये जो विचार है ये उठ रहा है। और जब आप देख लेते कि अच्छा लालच के कारण ये विचार उठ रहा है, अच्छा डर के कारण ये विचार उठ रहा है, तो वह विचार नष्ट हो जाता है। और इतना याद रखो, जब तक दुर्ग के अंदर, दुर्ग के भीतर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। दुर्ग के अंदर से शत्रु कब तक आते रहेंगे? जब तक उसके भीतर हैं। तो महर्षि कहते हैं कि जैसे जैसे वो बाहर आते हैं वैसे वैसे उनको मारते रहो। और जब आप शत्रुओं को मारते रहते हैं तो जो दुर्ग है वो हस्तगत हो जाता है, माने आपके हाथ में आ जाता है, आपके कब्जे में आ जाता है, आपके नियंत्रण में आ जाता है, आप उसके मालिक हो जाते हैं।
तो इस तरह जब तक विषय वासनाएं रहती हैं, जब तक विचार उठते रहते हैं, जब तक शत्रु बाहर आते रहते हैं, तब तक आत्म अन्वेषण का अभ्यास करते रहना चाहिए। और धीरे 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 अभ्यास की आवश्यकता अपने आप कम होती जाती है। फिर सब कुछ सहज हो जाता है। जैसे जैसे आप पहली बार कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना सावधान रहना पड़ता है, फिर भी आसानी से सीख नहीं पाते हैं। और जब सीख जाते हैं तब बड़े सहज और सरल तरीके से आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं। ठीक वैसे ही तो ये थे 3 प्रश्न जो महर्षि से पूछे गए थे, और उस पर उन्होंने क्या कहा हमने उसको समझने का प्रयास किया।